तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक क्लास 12 के छात्रा हैं और आप कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नर्सिंग होम में इस जो चैप्टर है इसका लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, अगर आप बिना इसकी कोई अगर वीडियो देखते हैं तो पक्का आपको पूरा लिखा हुआ वीडियो समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये संपूर्ण इतिहास में एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें आपको लिखा हुआ सॉल्यूशन क्रम से मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो प्रश्न पहला है, संकेत नस्तर तेज था पर कितनी अजय, ये जो आपका क्या है, ये आपका जो संकेत है गद्यांश के आगे का और पीछे का 2 शब्द लेकर के लिखा गया है। तो आप इसको सेम छाप लेंगे और संदर्भ जो है कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड तीसरा पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज। ये क्या चीज़ है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रिपोर्टाज है, नामक रिपोर्टाज से अवतरित है। इसके रचयिता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे प्रसंग। ये प्रसंग मैंने अपने तरफ से बताए हैं, तो ठीक है आप इसको भी लिख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि प्रसंग अगर आपके पास रहेगा तभी आप लिखेंगे। ये नहीं तो आप बोलेंगे कि हमको बताया ही नहीं गया था। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेजा के ज्ञान और सहयोग की भावना तथा उस डॉक्टर के भयभीत होने का मार्मिक वर्णन किया है। मदर टेरेजा कहाँ की थी, अभी आगे मालूम चलेगा। ठीक है। आगे है आपका व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या जो था उसी का है व्याख्या। लेखक कहता है मैं विचार मग्न हो उठा। मदर टेरेजा के बातों में लेखक फिर कहता है, बताइए यह मनुष्य ने ही मनुष्य के बीच ऊंच नीच और पता नहीं कितने दीवारें खड़ी की है। जर्मनी की थी वो मदर टेरेजा। ठीक है। वे दीवारें शत्रुता की दीवारें, जाति पाति, छुआछूत, वर्ग भेद और ना जाने कितने मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें यानी मतलब बॉर्डर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये दीवारें कितनी ही मनहूस, कितनी ही अजय और नगण्य प्रतीत होती है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है। ये सब हमारे समाज को कुचल रही है, परंतु मदर टेरेजा की सहृदयता और सहनशीलता को देखकर मेरा हृदय द्रविड़ पूर्व हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं। ठीक है, अभी बताता हूँ। ठीक है। मनुष्य के बीच किसने दीवारें खड़ी की हैं। तो आपका अगला है, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही दीवारें खड़ी की है। अंग्रेज लोग खड़ी किए हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग ना करीब पूरे विश्व के 10 उस देश को छोड़ करके पूरे विश्व पे कब्जा किए थे। उनका सुबह कहीं नहीं होता था, मतलब अगर शाम कहीं और हो रहा है तो सुबह कहीं और हो रहा है। और जैसे भारत को अगर उन्होंने तोड़ा है, रूस को तोड़ा है, या चीन को तोड़ा है, या अफ्रीका को तोड़ा है, या फिर अरबियन कंट्री को तोड़ा है, तो उसमें सार्वभौमिक अधिकार ब्रिटेन वालों को ही दिया जाता है। ठीक है। और ब्रिटेन को मतलब पूरा वहाँ जो ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, वहाँ भी द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध उन्हीं के कारण ही हुआ। सिर्फ एक देश, क्या उसका नाम है, इंग्लैंड। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेजा ने क्या कहा। लेखक के प्रश्न के उत्तर पे मदर टेरेजा कहती हैं कि हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, उससे इस लड़की का घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक तरफ है, हम दोनों एक हैं। ठीक है। ये किसने कहा, ये मदर टेरेजा ने कहा। भाई हिटलर जो दूसरा विश्व युद्ध कराया था, तो इसमें वो गलत नहीं कराया। अगर हिटलर दूसरा विश्व युद्ध नहीं कराता तो अफ्रीका और भारत को लेकर के टोटल 45 देश आज़ाद हुए थे, ये आज़ाद भी नहीं हो पाते। ठीक है। तो हिटलर ने कहीं ना कहीं एक तरफ से अच्छी चीज़ किया था, लेकिन उसे, क्योंकि ये अमेरिका वालों ने इतिहास बनाया है, तो उसको बुरा साबित किए। सब कुछ इनका ही ना यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इसको बुरा साबित किए। फिर अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने किस बात की ओर संकेत किया। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने मदर टेरेजा को एकता, सहनशीलता की तरफ संकेत किया है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला। अब दूसरा वाला जो आप प्रश्न संकेत उसको आप सेम छाप लेंगे। आदमियों को मक्खी भी तो नहीं, फिर इसको आप सेम छाप लेंगे। संदर्भ जो है मैं बता देता हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड रॉबर्ट नामक होम में नामक रिपोर्टाज के शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है। प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत प्रसंग में लेखक ने
मदर मार्गरेट मदर टेरेसा की मम्मी थी, ठीक है। प्रस्तुत प्रसंग में लेखक ने मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व की भावना और व्यवहार जो है वह किस तरह सुशोभित हो रहा है, इसका भली प्रकार से वर्णन किया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर खटमल और टमटम के रचयिता क्या था, उसके हैं। इनकी मम्मी इनको लाल मिर्च की तरह लगती थी और पिता दूध खीर की तरह। व्याख्या। प्रस्तुत गद्य में लेखक कहता है कि मदर मार्गरेट की चाल में एक आश्चर्यजनक चुस्ती थी और उनके कदमों में स्फूर्ति थी, उनका व्यवहार में मस्ती था और उनका मंद मंद हंसी ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। उनका कार्य इतना तीव्र था मानो किसी मशीन के समान किया जाता है। भाई जो मदर टेरेसा जब काम कर रही थी, भाई ये जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है ना, ये टिकटॉकिया थे, एकदम टिकटॉकिया, ठीक है। और ये उनको देखा अपने मतलब टाइम में, तो ये भी एकदम थी वैसे टिकटॉकिया, तो इसी का वर्णन किए, थोड़ा पढ़ा लिखा थे ना। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक का क्या अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने मदर मार्गरेट का व्यवहार, कार्य, समर्पण को अभिव्यक्त किया है, ठीक है। ये आपका प्रसंग भी बन सकता है, ठीक है। मार्गरेट कौन थे, लेखक ने उनके व्यक्तित्व का किस रूप में वर्णन किया, ठीक है। मदर मार्गरेट रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर थी, मदर मार्गरेट मम्मी थी सबकी। लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन इस प्रकार से किया कि मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, ठीक है। यानी जो लोगों को दिमाग को भ्रम करते हैं, मक्खी बनाने वाले जो जादू कामरूप वाले आते हैं, ठीक है, वो भी इनके कार्य को देख करके मतलब भावनाओं में बह जाएंगे पक्का। मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया पुरानी महिला मदर मार्गरेट का कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती और कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी ये कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और काम यूं मशीन मात मानो। भारत में 40 रहेगा, यहाँ छोटी ई मंत्रा रहेगा, ठीक है। 40 वर्षों तक सेवा में रसलीन और कुछ उन्हें जीवन में जानना ही नहीं। दोस्तों आपका आगे है, लेखक ने नर्सिंग होम में मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी है। लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि उनकी हंसी यूं है कि मानो मोतियों को बोरी खुल पड़ी हो। उनका कार्य की गति मशीन के समान भारत में लगातार 40 वर्षों तक रसलीन जैसा अब उनको कोई अपने जीवन का जानना ही नहीं, इसलिए लेखक इन्हें जादूगरनी की संज्ञा दी है। एक क्या थी, डॉक्टर थी, और ये क्यों आई थी, भारत में ट्रेनिंग देने के लिए आई थी, ताकि भारत में लोग अस्पताल खुले, डॉक्टर बने। कहाँ से आई थी, जर्मनी से आई थी। और जर्मनी का मतलब प्रेसिडेंट कौन था, हिटलर था, हिटलर। संकेत में बहुतों को सुरक्षित रहे, ठीक है। संदर्भ आप सेम छाप लेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड 3रा पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे छोटा और इससे कम शब्दों में बना करके लिखे संदर्भ, तो भाई आप सोच समझ करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक शीर्षक से अवतरित है। इसका रचयिता कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, बस। फिर उसके बाद जो है व्याख्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहता है, मैंने बहुतों को धन और गुण को पाते हुए देखा था, लेकिन मानवता के आंगन में नहीं, और देखा भी प्रति यह कहा अद्भुत सौम्य स्वरूप मदर जी का ही है। कोई अपने पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी के लिए सुरक्षित रहे, ठीक है। प्रसंग आपका क्या है, प्रस्तुत प्रसंग में लेखक मदर मार्गरेट का गुण एवं विचार का मार्मिक वर्णन किया है। कैसे किया है, गुण एवं विचार का मार्मिक वर्णन किया है। आपका अगला क्वेश्चन आपका, प्रायः गुणी व्यक्तियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रायः गुणी व्यक्तियों पर लोगों एवं समाज में पहचाने जाते जिसके गुण का प्रभाव लोगों पर पड़ता है।
क्या है? प्रायः गुणी व्यक्तियों से लोगों एवं समाज में पहचाने जाने जिसके गुण का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर मार्गरेट के गुण और सहनशीलता एवं समर्पण को व्यक्त किया है। अब अगला है, लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? लेखक ने मदर मार्गरेट के संबंध में विचार व्यक्त किया है। अगला है, संकेत आप सेम छाप लेंगे। यह अनुभव सर्वोत्तम ज्योत है। संदर्भ है, संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड तीसरा पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टार्ज के शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्य में लेखक ने नर्सों की जीवन का चरित्र चित्रण करते हुए उनके मार्मिक वर्णन भली प्रकार से किया है। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? ठीक है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिवृत्त जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्य में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्य में लेखक ने दूसरों की सेवा में समर्पित और दीपक की तरह सेवानिरत रहना, इस प्रकार के प्रसंग का वर्णन किया। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने दूसरों की सेवा में समर्पित और दीपक की तरह सेवानिरत में रहना, इस प्रकार का प्रसंग वर्णन किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? लेखक ने नर्सों का जीवन ज्योति की तरह लोगों की सेवा में निरंतर लगा रहना, इस प्रकार से बताया है। लेखक ने नर्सों की जीवन ज्योति की तरह लोगों की सेवा में निरंतर लगा रहना, इस प्रकार से बताया है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपका लास्ट वाला है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक कहता है कि यह किसी दीपक का ज्योत है, अर्थात विश्व की सर्वोत्तम ज्योत जागरूक की जीवन की है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, अर्थात नर्सों की जीवन दूसरों के प्रति सेवा निरत होता है। अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन पर भाषा के भेद रहे हैं और यह भेद रहेगा भी, लेकिन इसको विश्व की सर्वोत्तम ज्योति मानते हैं। आप इसको चाहेंगे सेम छाप लेंगे, चाहे अगर आप इसको ना दोस्तों, अगर आप ये इसका जीवन परिचय चाहते हैं तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके दे दूंगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के, आप उसको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें। इसमें जो मैंने जीवन परिचय ऑलरेडी इस टाइम लिखा हुआ वो बहुत बड़ा है, तो आप अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दोस्तों आज ही अगर यह वीडियो आप 2-3 बार देखते हैं ना, तो ये पक्का आप टॉप 10 में पहला रैंक लाएंगे। अगर हाँ आप सोच रहे हैं भाई साहब कुछ हिस्से ही फेंक रहे हैं, आप तो बता दिए फेंक रहे हैं, लेकिन आप इसको कम से कम 4 से 5 बार देखते हैं, तो आपको याद भी हो सकता है, ठीक है ना। और आपको याद हो जाएगा एक बार, तो सबसे अच्छी बात इससे क्या ही हो सकता है, और आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें आपको नुकसान थोड़ी ना है। तो आप इसको कंप्लीट 2-3 बार देख लेना, ठीक है।